हमारा मनमानी तुम्हारी, हमारी मिट्टी हमारी मनमानी तुम्हारी। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये उन आवाजों की गूंज है जो सालों से दबाई जा रही हैं। जब देश की संसद में नारी सशक्तिकरण, महिला आरक्षण और विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ठीक उसी समय जमीन पर एक अलग ही सच्चाई सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी महिलाएं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। ये महिलाएं अपने हक, अपनी पहचान और अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं। इनका विरोध सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक पुकार है। इन महिलाओं ने अपनी अर्थी खुद सजाई है। ये एक ऐसा प्रतीक है जो बताता है कि वे अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। कुछ महिलाएं अपने गले में फंदा डालकर विरोध जता रही हैं। कुछ अपने शरीर पर केन नदी की मिट्टी लगाकर ये संदेश दे रही हैं कि उनका रिश्ता इस धरती से कितना गहरा है। उनका साफ और सीधा कहना है, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी नदी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जंगल नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें हटाना है तो हमें यहीं दफना दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रैपिड खबर। मैं हूं आपका दोस्त मनोज शर्मा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा। ये मुद्दा है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का, जिसके खिलाफ आदिवासी समुदाय लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। छतरपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर कई गांवों की महिलाएं एकजुट होकर इस परियोजना का विरोध कर रही हैं। 6 और 7 अप्रैल से ये महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध के हर संभव तरीके अपनाए हैं, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, ज्ञापन। लेकिन जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने अपने विरोध को और भी तीव्र कर दिया। उन्होंने अपनी अर्थी सजाकर ये दिखा दिया कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कुछ महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी गोद में लेकर बैठी हैं। ये दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर देने के लिए काफी है। उनका कहना है कि ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये उनकी पहचान का सवाल है। ये उनकी संस्कृति, उनके अस्तित्व और उनके जीवन का सवाल है। केन बेतवा परियोजना के तहत कई गांव डूब क्षेत्र में आने वाले हैं। हजारों परिवारों को अपने घर, अपनी जमीन और अपने जंगल छोड़ने पड़ेंगे। लोगों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, वे पैसा नहीं चाहते, वे अपना जीवन चाहते हैं। अगर सरकार उनकी जमीन ले रही है तो उन्हें बदले में वैसी ही जमीन चाहिए। अगर उनके गांव खत्म किए जा रहे हैं तो उन्हें नया गांव बसा कर दिया जाए। वे कहते हैं, हम आदिवासी हैं, हमारा जीवन जंगल और नदी से जुड़ा है। हम शहरों में या बिना प्रकृति के नहीं जी सकते। इस परियोजना के कारण हजारों पेड़ काटे जाएंगे, पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ये सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि वन्य जीवों की भी लड़ाई है। लंबे समय से इस परियोजना का विरोध होता आ रहा है, लेकिन इन आवाजों को बार बार नजरअंदाज किया गया है। महिलाएं जल सत्याग्रह कर रही हैं, पानी में खड़े होकर विरोध जता रही हैं। वे अपने शरीर और आत्मा से ये दिखा रही हैं कि ये संघर्ष कितना गहरा है। और इसी दौरान उनके घरों को गिराया जा रहा है, उनके जीवन को उजाड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें और ये कहानियां कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। क्या विकास का मतलब लोगों को उजाड़ना है? क्या प्रगति के नाम पर किसी की पहचान छीनी जा सकती है? क्या नारी सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों तक सीमित है? आज जब देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला राष्ट्रपति हैं, तब भी आदिवासी महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए इतनी कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरे देश के लिए सोचने का विषय है। आज जरूरत है कि इन आवाजों को सुना जाए, इन महिलाओं को न्याय मिले, उनकी पीड़ा को समझा जाए और समाधान निकाला जाए। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये समस्या और भी बड़ी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या इन आदिवासी महिलाओं को न्याय मिलेगा? क्या उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी? या फिर यह संघर्ष यूं ही चलता रहेगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मुद्दा हर व्यक्ति तक पहुंचे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए चैनल रैपिड खबर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।